जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इससे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए MCQs, नए क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। साथ ही साथ इसमें एक प्रश्न भी आया है जो कि आपका न्यूमेरिकल है, 6 नंबर में आता है प्रश्न। तो इसको भी हम लोग कर लेंगे इसी में, ताकि उसका भी आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज के इस सेशन तक अंत तक देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पत्र होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पत्र इतने इंपॉर्टेंट हैं। अब ये समझ लेना कि ये प्रश्न पत्र ऐसे बिल्कुल एज चीज आपके पेपर में इन्हीं से क्वेश्चन आपके छप जाते हैं। तो इनको बेहतर तरीके से आपको करना है, इसलिए मैं भी एक एक प्रश्न को ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको खास ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर कराए जाएं, क्योंकि आपको भी पता है मॉडल पेपर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका काम आएगा। प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है, साथ ही साथ आपका आंसर भी मिल जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आंसर भी मिल जाते हैं इनके। चलो अब देखते भैया, सबसे पहले क्या आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ऊपर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो हमारे विस्तृत 6 नंबर में आते हैं, उसमें क्या दिया गया। पहला प्रश्न है हमारा, गाय, भैंस, बकरी तथा भेड़ की दो प्रमुख नस्लों के नाम, उनकी विशेषताओं एवं उपयोगिताओं के नाम लिखिए। यानी उसकी उपयोगिता बतानी है, उसके नाम लिखने हैं और उनकी विशेषता बतानी है आपको। दो किसकी, गाय की भी, भैंस की भी, बकरी की और भेड़ की। तो इसको मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। ये वाला जो है ये प्रश्न मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। किसमें करवाया हूँ, क्योंकि देखो हर एक मॉडल पेपर में बार बार करवाऊंगा वही प्रश्न, तो भाई ज़्यादा लंबा खींचेगा। और इतनी कैपेसिटी मेरे फ़ोन की है नहीं कि मैं उसको शूट करूँ लंबा सा, उसके बाद उसको एडिट करूँ, उसके बाद अपलोड करूँ। दिक्कत होने लगती है ना। वीडियो कम से कम एक वीडियो शूट करो तो 3-4 GB की हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा समस्या है मेरे पास भी, और बार बार उसको रिपीट करना। इससे अच्छा है कि आप कंटिन्यू हमारी सीरीज से जुड़े रहें। हमारी अगर आप सीरीज से जुड़े रहेंगे इस प्रकार से, मॉडल पेपर 2025 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, को कवर होते रहेंगे सारे क्वेश्चन। अब देखो, जिन बच्चों ने सहयोग बैच ले रखा है, जिन बच्चों ने मेरा सहयोग बैच में मुझसे जुड़े हुए हैं, जो आपका सहयोग बैच चल रहा है जिसमें कि आपकी क्लासेस वगैरह सब कुछ चल रही हैं, अब अगर आप इससे जुड़े हो तो उसमें मैं आपको अभी ये 2 दिन पहले ही पढ़ाया है। 2 दिन पहले ही पूरा चैप्टर आपको कवर कराया है इन नस्लों के बारे में। ठीक है, आप हमसे सहयोग बैच में जुड़ना चाहते हैं, वहाँ से पढ़ाई करनी चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पर इनके नोट्स वगैरह, PDFs वगैरह सब कुछ आपको मिलता रहेगा। चलिए अब चलते हैं आगे। इसको हम तो आपका हो गया। अब आते हैं बात दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व। ये आगे आपको बैच में करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक संकर गाय जिसका शरीर भार 600 किलोग्राम है, जो प्रतिदिन 12 लीटर दूध देती है, इसके लिए अगस्त माह में एक दिन का संतुलित आहार ज्ञात कीजिए। इसके लिए संतुलित आहार ज्ञात करना है हमें, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में बात है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रैक्टिकल के लिए भी, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लें। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं, इसको बेहतर तरीके से आपको सॉल्व करके बता रहे हैं क्या इसका आंसर आएगा। दूसरी चीज़, अगर इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है बेहतर तरीके से, इसका पूरा मतलब कि एक एक चीज़ की समझनी है, तो उसके लिए आपको एक वीडियो आपको ऊपर देखो आ रहा होगा लिंक, इस लिंक पर क्लिक करके आप देख लोगे तो इससे पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी। इसको ये वाली वीडियो है ऊपर जो दिख रही है, उसके अंदर कंटेंट क्या मिलेगा आपको यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर जैसे मैंने पूरी फ्लो चार्ट बना रखा है कि कब कितना क्या चीज़ें देनी चाहिए, इसका ये पूरा का पूरा ये फ्लो चार्ट है। ये पूरा का पूरा ये फ्लो चार्ट है, कब क्या देना चाहिए, कितना क्या देना चाहिए उसके बारे में। तो वो वीडियो आप देख लोगे तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आएगा भैया समझ में? चलो अब देखते हैं हम भैया इसके बारे में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, चलिए देखो भैया। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। हमें इसके बारे में दिया क्या क्या गया है, इसको लिखते हैं दिया है। तो दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया हमें भैया, यहाँ पर देखो प्रश्न पत्र में देखो क्या दिया है, एक संकर गाय जिसका शरीर भार कितना है, 600 किलोग्राम। ठीक है, कितना है, 600 किलोग्राम शरीर भार। शरीर भार यहाँ पर गाय लिख लीजिए, गाय। ठीक है, गाय का शरीर भार कितना है, तो भैया भार कितना है, 600 किलोग्राम। 600 किलोग्राम किया गया है। प्रतिदिन दूध
कितना है, प्रतिदिन दूध कितना है, 12 लीटर है। कितना, 12 लीटर, 12 लीटर दूध देती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बताई गई यहाँ पर कि इसके लिए अगस्त माह का ज्ञात करना है। किसमें, अगस्त माह में। ठीक है। संतुलित आहार, संतुलित आहार जो हमें ज्ञात करना है, आहार वो कब का होना चाहिए, किस मंथ में, तो वो अगस्त मंथ का, अगस्त माह में हमें माह भी दिया गया है, इस माह में हमें काउंट करना है, इस माह का। ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। अब हम यहाँ से गणना करना स्टार्ट करेंगे। क्या भैया, गणना करना हम लोग स्टार्ट यहाँ से करने वाले हैं। तो गणना में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, अब देखो आपको इतना आना चाहिए कि बेसिक चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। नहीं अगर आती है तो आप उसको जो लिंक मैंने बताई है अभी, उस पर जाके देख लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। अब देखो गणना करें तो चूंकि हमें पता है कि भैया, चूंकि जब 100 kg का 100 kg का वजन पर अगर कोई पशु 100 kg का होता है, कितना, 100 kg का होता है, कितना, 100 kg का होता है। यहाँ पर 600 है। ठीक है, इसको 600 कर लेना। अब देखो 100 kg का जब कोई होगा, कितना, 100 kg का पशु अगर होगा तो उसके ऊपर हम 100 kg पर 2.5 kg दाना देते हैं। ये होता है इसका रूल, ये होता है इसका नियम होता है गाय के लिए। चलो अच्छा बता ही देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको दिक्कत थोड़ी सी और ना हो। अब देखो यहाँ पर कोई चीज दिख रही है, ये टेबल देखो, इसका क्या लिखा है कि भैया शरीर भार पर प्रति 100 kg पर हमें 3 kg जो है दाना दिया जाता है, और प्रति 100 kg पर गाय में 2.5 kg दिया जाता है। इसी प्रकार से दाने की मात्रा जीवन निर्वाह पर भैंस में 1.5 kg दूध पर 1.5 kg दिया जाता है, और गाय को 1 kg दिया जाता है। यहीं पर दुग्ध उत्पादन की अगर बात करें तो 2.5 kg पर प्रति 2.5 kg पर 1 kg दिया जाता है, और गाय को प्रति 3 kg पर 1 kg दिया जाता है। तो ये इसमें ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो जब, इसीलिए देखो हमें पता क्या है, चूंकि 100 kg वजन पर 100 kg वजन पर शुष्क पदार्थ 2.5 kg देते हैं। कितना, 2.5 किलो दिया जाता है। इसीलिए 1 kg पर 1 kg वजन पर 1 kg वजन पर सूक्ष्म पदार्थ कितना हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा 2.5/100। आगे बात समझे भाई, 100 kg के लिए इतना था तो 1 kg के लिए क्या होगा, इसको नीचे भेज देंगे इतना। अब क्या होगा, इसीलिए 600 kg वजन पर सूक्ष्म पदार्थ क्या होगा, तो हमारा 2.5/100 गुणे 600 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो कटेंगे कि नहीं कटेंगे बताओ, ये 2 जीरो यहाँ से उड़ जाएंगे। अब बचा क्या, अब बचा है 2.5, 25 छक्का 150, 15 kg। कितना, 15 kg हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, गुणा करोगे आ जाएगा। ठीक है, आप भी गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा ऐसे। 15 kg हमारा क्या आएगा, ये हमारा शुष्क पदार्थ आया है। अब हमारा क्या है, शुष्क पदार्थ कितना उसको चाहिए। अब टोटल उसको शुष्क पदार्थ कितना चाहिए, हमें पता चल गया कि भैया 15 kg में शुष्क पदार्थ उसको चाहिए बस। ठीक है, ये कैसे आया है ये समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आया तो उसको फिर से कर लेना, इतना ही आएगा। अब हम गणना करेंगे दाने की मात्रा किसकी। अब सबसे पहले दाने की मात्रा की गणना करेंगे, दाने की मात्रा। ठीक है, तो भैया हमें पता है कि भैया दाना 2 प्रकार से दिया जाता है, मैंने आपको भी बताया था। एक क्या होता है, एक तो हम दाना देते हैं कौन सा, शरीर रक्षा के लिए, शरीर रक्षा के लिए। तो क्योंकि ये गाय है, ठीक है, गाय है ना ये, तो इसकी शरीर रक्षा के लिए हम कितना देंगे, तो ये हमारा फिक्स है कि 1 ही kg देते हैं, 1 kg दाना देंगे। दूसरा हम लोग क्या देते हैं दाना, एक देते हैं दूध उत्पादन का देते हैं, दूध उत्पादन कर रही गाय इसलिए देते हैं। अब बताओ ये गाय जो थी हमारी, जो पेपर में दिया था क्वेश्चन पेपर, उसमें दूध गाय कैसी थी, दूध दे रही थी भाई, दूध कितना दे रही थी, 12 लीटर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यह भी पता है कि दूध उत्पादन के लिए हम दाना देते हैं। तो इसके लिए क्या है रूल है, इसके लिए क्या है, देखो अगर गाय है तो उसके 3 लीटर पर दाना
बराबर 1 kg दिया जाता है। 3 लीटर दूध पर 1 kg देते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर देखो, इसीलिए 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर, 1 लीटर पर दाना, जब 1 लीटर की बात आएगी दाना की तो 1/3 हो जाएगी। ठीक है, 1 लीटर पर दाना 1/3 kg। अब इसीलिए क्या करेंगे, हमें, क्योंकि हमारा पास दूध कितना है 12 लीटर है, इसलिए 12 लीटर पर दाना, 12 लीटर पर दाना की बात आएगी तो 1/3 इंटू 12 कर देंगे तो बराबर निकल के आएगा 3 चौके 12, 4 kg दाना देंगे। कितना? 4 kg हम दाना कहाँ से देंगे? दूध उत्पादन के लिए 4 kg दाना देंगे और 1 kg निर्वाह के लिए। क्या? निर्वाह के लिए, मतलब शरीर रक्षा के लिए या फिर जीवन निर्वाह के लिए। ठीक है, अब बात करें तो कुल दाना, कुल दाना कितना हो गया? कुल दाना बराबर जो हमारा पहले शरीर रक्षा के लिए 1 kg था प्लस ये 4 kg बराबर 5 kg दाना हमें देना है। कितना? 5 किलो दाना हमें देना है। अब यह हमें शुष्क पदार्थ कितना देना है? 15 kg। दाना कितना? 5 kg। तो हमें पता है दाने में भी क्या होता है? शुष्क पदार्थ पाया जाता है। दाने में भी क्या होता है? शुष्क पदार्थ होता है। तो अब हम क्या करेंगे, दाने में से क्या करेंगे, दिए गए दाने में से शुष्क पदार्थ मात्रा की हम गणना करेंगे। जो 5 किलो हम दाना दे रहे हैं इसके द्वारा शुष्क पदार्थ कितना मिल जाएगा पशु को, वो हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे समझो आगे। चलो अब देखो आगे क्या देखना भैया, अब आगे आपको क्या देखना है इसको बताएं। अब देखो दिए गए, यहां पे लिखोगे क्या, दिए गए 5 kg दाने से प्राप्त शुष्क पदार्थ। ठीक है, अब देखो चूंकि हमें इसमें पता क्या है, चूंकि 100 kg जब हम दाना देते हैं, 100 kg दाने में शुष्क पदार्थ, दाने में शुष्क पदार्थ बराबर क्या होता है? 90 kg। यानी कि अगर हम 100 kg दाना देंगे तो हमें 90 kg क्या मिलेगा? शुष्क पदार्थ मिलता है। इसीलिए अब क्या होगा, इसीलिए 1 kg दाने में शुष्क पदार्थ, यानी कि शुष्क हमारा पदार्थ बराबर 90/100 हो जाएगा। अब देखो इसीलिए क्योंकि दाना हम कितना दे रहे हैं? 5 kg, 5 kg दाने में शुष्क पदार्थ बराबर 90/100 गुणे 5, ये बन जाएगा। बनेगा भैया? बनेगा। अब देखो यहाँ से 1 0, ये 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो भैया 2 बचा, 2 से इसको 9 को काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तब हमारा निकल के आ जाएगा भैया 4.5 kg, 4.5 kg। तो हम यह कह सकते हैं कि भैया जो हमें दाना से प्राप्त शुष्क पदार्थ कितना है? ये क्या है? दाने से प्राप्त शुष्क पदार्थ, ये कितना आया है? तो ये भैया हमारा ये आ गया है कितना? ये हमारा 4.5 kg आ गया। कितना? अब हम लोग जैसे कि दाना को निकाल चुके हैं, क्या है, दाने से प्राप्त शुष्क पदार्थ तो निकाल चुके हैं। अब दाने से जो इतना हमें शुष्क पदार्थ प्राप्त हुआ है, अब क्या करेंगे इसमें? अब हम ये करेंगे भैया कि जो दाने से प्राप्त हो चुका है, अब टोटल कितना था? अब हम लिखेंगे कि शेष, क्या लिखेंगे? शेष शुष्क पदार्थ बराबर शेष शुष्क पदार्थ हमारा क्या बचेगा? वो लिखेंगे क्या भैया? जो हमारे पास कितना था पहले कितना था? 15 हम निकाले थे। दिखाऊं आपको 15 कहाँ निकाले थे? ये भैया हम कहाँ निकाले थे? ये देखो, जे हम 15 निकाले थे, जो हम 15 निकाले थे ना। तो अब क्या करेंगे? अब इसी 15 में से हम घटाएंगे। क्या? इसी 15 में से हम जो शेष हमारा है वो हम निकाल पाएंगे। कब? अब जब हमारा जो 4.5 kg, ठीक है, जो 4.5 kg शुष्क पदार्थ हमारा निकला है किससे? दाने से देने को। अब इसको हम घटाएंगे इससे, तो हमारा देखो यहाँ पर इसके डेसिमल है तो दशमलव के नीचे दशमलव रख के हम सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए दशमलव के नीचे दशमलव जो है आएगा तभी घटेगा। घटाने का यही तरीका है।
अब इधर से हासिल हो गए तो 10 5 बचेगा, ठीक है, डेसिमल आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, 4 में से 4 जाएगा 0 और ये कैसे आ जाएगा। तो अब कितना शेष बचा है, शेष 10.5 kg जो है शेष बचा है। अब क्या लिखेंगे, अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे शेष 10.5 kg शुष्क पदार्थ को हम भूसा और चरी से 1:1 1:1 में देंगे। कहने का मतलब ये है, इसका अर्थ ये होता है कि हमारे पास जो आया हुआ बचा हुआ शेष शुष्क पदार्थ है इसको हम आधा चरी से देंगे और आधा जो है हम किसे देंगे, भूसा से देंगे। तो भैया इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जब इसको ऐसे बांट दें, अगर इसको हम 2 से भाग दे दें, क्या 2 से भाग दे दें तो कितना आएगा, तो आएगा भैया कितना हमारा, तो इससे आएगा 2 पंचे 10, यहाँ पर क्या आएगा डेसिमल आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो आ जाएगा हमारा 2 पंचे 10 kg। अगर इसको आपको डायरेक्ट नहीं आता है करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखकर ऐसे भी भाग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है, ये कटिंग बट्टा यहाँ पर बचेगा, डेसिमल ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा, फिर डेसिमल लगा हुआ आगे आ जाएगा 2 पंचे 10। ऐसे भी आप दे सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता है अब आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए, ठीक है, आपको ये सब चीज़ें डायरेक्ट करना आपको आ गया होगा, ठीक है अब तक। चलो अब देखो इसको आ गया, अब हम इसको क्या कहेंगे कि भैया हम क्या भूसा से हमें कितना देना है, भूसा से 5.2 kg हम देंगे, ठीक है। ये इतने स्टेप बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बाकी इतने स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से तुम कर सकते हो डायरेक्ट। अब देखो चलिए से 5.25 kg, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी नॉलेज नहीं है या फिर उनको समय नहीं मिल पाता होगा पढ़ाई करने का, ठीक है, तो वो एक ही वीडियो को देखकर अपना काम चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी बेनिफिट हो पाए ताकि वो कम समय में भी वो पूरा चीज़ें समझ पाएँ जो बच्चा 2-3 घंटे उसमें खपा देता है, ठीक है। इसलिए भी हमें ध्यान रखना है उन बच्चों का भी। चलो तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, भूसा निकला है और चरी निकला है इतनी kg। अब इससे देना है, अब भूसे की मात्रा, अब हम भूसे की मात्रा की गणना ऐसे कर सकते हो, गणना, ये हेडिंग पड़ जाएगी हमारी ऐसे। अब इसमें क्या करेंगे, चूंकि 90 kg शुष्क पदार्थ किससे मिलता है, 100 kg भूसे से, किससे, भूसे से, यानी भूसे के 100 kg। देखो जब हम 100 kg भूसा देते हैं उससे हमें 90 kg शुष्क पदार्थ मिलता है। ये आपको याद होना चाहिए ना, ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें पहले से ही मतलब कि रटी रटाई होनी चाहिए, ठीक है, कोई अपने तरफ से आपको याद होनी चाहिए सब चीज़ें। चलो अब देखो, इसीलिए अब 1 kg शुष्क पदार्थ बराबर क्या आ जाएगा, तो 100/90 आ जाएगा, बताओ बोलो। चलो आगे देखो, अब इसीलिए हमें कितना भूसा देना है, 5.25 kg शुष्क पदार्थ, यही तो निकाले थे ऊपर, शुष्क पदार्थ के लिए भूसा कितना चाहिए, तो ये भैया ये ऐसे रखेंगे, इसको 90, इसको 5.25 ऐसे लिख देंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है, अब आपको इसे हल करना पड़ेगा बस थोड़ा सा। अब देखो, अब इसको देखो, अब डेसिमल को हटाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको और भी एक एक स्टेप समझा दूँ कि कैलकुलेशन में ही बच्चा गलत करता है। अब देखो ऐसा आ गया, अब क्या करेंगे, अब इसको डेसिमल को हटाने के लिए, ठीक है, डेसिमल को हटाने के लिए इसको हटाएंगे ऐसे, और जैसे जितने डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 1 2 जीरो लगा दें, कितने 2 जीरो लगा देते हैं, नीचे 1 खींच कर 2 जीरो लगा देते हैं। अब डेसिमल हमारा हट जाता है। अब देखो, अब यहाँ हम इसके जीरो काटेंगे, तो 1 जीरो तुम यहाँ से काट देंगे, इसका जीरो, 1 जीरो यहाँ से काटेंगे, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, बचेगा कितना, अब बचेगा 5/9। अब इसको करो भाग, तो भैया 9 × 45, 9 ×
45 आएगा, 45 आएगा, बचेगा 7, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। कितना? 9 सत्ते बोलो, 9 सत्ते 63 या 9 72, 9 72 आएगा। कितना? 9 72, ये लो 9 72, कितना हो गया? 9 72, 9 72 हो गया। 9 72 तो आ गया हमारा, आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, 9 72 हमारा आ गया है। हाँ, यहाँ पर आपका ये भी आएगा ना इसके साथ, ये देखो ये 9 का इसमें गुणा करेंगे ना तो ये आ जाएगा 90। जब इसको भाग दोगे ना तुम तो आपका आएगा 9 से डायरेक्ट दे दें इसको, 9 72, ठीक है, 9 72 आएगा। आगे क्या बचेगा? डेसिमल लगाएंगे और 9 त्रिका 27 कर देंगे, 27, 9 त्रिका 27 kg। आप इसको डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, बाकी आप वैसे नॉर्मल भी भाग दे सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ गया? तो हमें भूसा कितना चाहिए, यानी कि भूसा में चाहिए कितना? तो भैया इसको हम करेंगे 583 kg। अब ये कैसे किए हैं ये मैं आपको बता दूं। मैं इसको कैसे किया हूँ, मैं इसको यहाँ देखो, मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ पर एक शॉर्ट तरीके से। इसको मैं 525 को 9:10 में तोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इसको पहले भाग दिया हूँ, उसके बाद जो 10 से भाग दिया हूँ। पहले 9 से भाग किया हूँ, उसके 10 से भाग करूँगा तो हमारा इतना आएगा। पहले डेसिमल यहाँ पर ऐसे लगाया हूँ, उसके बाद डेसिमल ऐसे लगा दिया हूँ, ठीक है। तो आप भी करेंगे तो आपको भी इसी प्रकार से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये बस आपको समझाने के लिए था। आगे चलते हैं। अब हमारा क्या आ गया? भूसा। भूसे की मात्रा हमें पता चल गई। अब हम निकालेंगे ज्वार की चरी की मात्रा, ठीक। अब क्या निकालेंगे हम? चरी की मात्रा। किसकी? ज्वार या कह लो चरी, ज्वार की चरी, क्योंकि अगस्त माह बोला है ना, अगस्त माह, तो अगस्त माह में क्या उपलब्ध होगा? चरी उपलब्ध होती, बरसीम तो होगी नहीं उसमें, ठीक है। तो ज्वार की चरी, चरी अगस्त में, अगस्त माह में यही उपलब्ध होगा, ठीक है। अब देखो, चूंकि 30% यानी 30 kg जो है शुष्क पदार्थ मिलता है इससे, चरी से, ठीक है। 100 kg चरी से, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट देखो क्या है। इसीलिए 1 kg शुष्क पदार्थ की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? तो 100 बचे 30 हो जाएगा। इसीलिए 5.25 kg शुष्क पदार्थ जो हम लोग देना है चरी से, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 100/30 गुणे 525 kg, ठीक है। आगे देखो, अब इसको वही तरीका हटाएंगे। इसको क्या हटाएंगे? इसके 0 लगा देंगे और डेसिमल को हटा देंगे ऐसे। अब यहाँ से एक 0 कटा, यहाँ से दूसरा 0 काट दिए हम, ठीक है, काट दिए। अब बचा क्या हमारे पास? 525/30, 3 × 10 बचा। अब पहले हम 3 से काटेंगे, पहले हम 3 से इसको काट रहे हैं, तो कितना कटेगा? तो 3 × 3 और 2 बचेगा, 3 × 7 21 और 3 बचे 15, ठीक है। नीचे बचा 10। अब 10 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? तो 17.5 kg। इतना हमारा क्या आएगा? इतना हमारा आएगा चरी की मात्रा। किसकी मात्रा आएगी? ये चरी की मात्रा आएगी। क्या है? चरी है, ठीक है। तो ये हमारी चरी की मात्रा आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पूरा जो है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाद में उत्तर में यहाँ पर हम हर एक चीज़ लिख देंगे, ठीक है। उत्तर में यहाँ पर उत्तर, भूसे की मात्रा, चरी की मात्रा, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। नमक है, पानी है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। उस प्रकार से हमारा पूरा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि है पशु आहार के विभिन्न प्रकार लिखिए। पशु आहार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से उनके बारे में लिखना है। अच्छे दुग्ध दोहन के सिद्धांत लिखना है आपको, ठीक है। गाय की आयु ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे दांतों वाली है, तो कई सारी इसकी आयु ज्ञात करने की विधियाँ हैं, ठीक है, उसके बारे में है। अब बात कर लेते हैं अति उत्तरीय प्रश्नों में की। तो अति उत्तरीय प्रश्नों में जैसे कि है पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी होने का कारण बताओ। तो इसका कारण क्या है, तो इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब देखो, जैसे कि
अब इसको मैं अभी आपको करवाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर इसके साथ मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, सब चीज़ें। बस यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, कुछ प्रश्न पहले देख ले, उसके बाद मैं इसकी पूरे आंसर दूंगा। देखो, अति बहुविकल्पी और जो न्यूमेरिकल आएंगे वो हम करवाएंगे हर एक उसके में जो ऐसे आएंगे उसको हम जरूर करवाएंगे। बाकी के जैसे ये वाले ये काफ़ी लंबे हो जाएंगे ना, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक। बाकी ये आपका सिलेबस में कवर ही हो रहा है, सहयोग बैच में सब कुछ आपका कवर ही हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। चलो अब देखो, पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी होने का कारण बताओ, क्या है। नेक्स्ट है, पशुओं में खुरैरा करने के 2 लाभ लिखिए। ट्रोकर एवं कैनुला के कार्य लिखिए। किन्हीं 2 विदेशी नस्लों की गायों को वर्णन कीजिए। गुणांक पत्र विधि क्या है, इसके बारे में बताना है आपको। तो यहाँ समझते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी का कारण क्या है। तो पशु अत्यधिक दुग्ध उत्पादन करना और पशु से अत्यधिक दुग्ध उत्पादन करना और संतुलित आहार ना देना, जिससे खनिज लवणों विशेषता कैल्शियम की कमी होने जाने से दुग्ध ज्वर बीमारी होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भैया एक लाइन का क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसको जानबूझ के इसको बढ़ाया गया है, इसलिए इसमें डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे भैया कैल्शियम की कमी के कारण पशु में होने वाला जो रोग होता है, जिसे हम दुग्ध ज्वर के नाम से जानते हैं, सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे। तो कैल्शियम की कमी से दुग्ध ज्वर रोग होता है इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दुग्ध ज्वर बीमारी होती है कैल्शियम की कमी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब क्योंकि पशु क्या है, लगातार आप दूध उससे उत्पादित करते जाओगे, उसको खनिज लवण नहीं दोगे, ठीक है, तब ये समस्या हो जाती है। चलो अब देखो नेक्स्ट, पशुओं में खुरैरा करने के 2 लाभ लिखिए। तो भैया इससे क्या होगा, खुरैरा का मतलब जैसे कि तुम्हारे शरीर है ना, इस पर कभी कभी बढ़िया से मालिश वगैरह करवा लो, या फिर इसमें मतलब कि आराम से कोई आपको ऐसे करता रहे, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, खुरैरा कहते हैं। क्या खुरैरा। अरे भैया ये बताओ, कोई गंदा सा ईंटा होता है, जो गंदा ईंटा होता है, जब कभी आपका घर बनना हो या कुछ भी हो, तो गंदे ईंटों को साफ करने के लिए तार लेते नहीं हो, उसको साफ करने के लिए, ठीक है, तार ब्रश होता है, तार ब्रश जिसे बोलते हैं, तार ब्रश होता है, उसको लेकर उसके ऊपर रगड़ते हैं ताकि वो साफ हो जाए बढ़िया से। तो ऐसे ही कुछ प्रकार से हमारा पशुओं में क्या आता है। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल जरूर ईंटा का दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर अंतर अलग है। ऐसे यहाँ पर क्या होता है, उसके ऊपर से खुरैरा किया जाता है, मतलब उसको शरीर के जो इसकी स्किन है उसको सहलाया जाता है, ताकि उसका जो है उसके अंदर रक्त संचार बढ़े। दूसरी चीज़, जो उसमें परजीवी वगैरह लगे हों वो भी साफ हो जाए। परजीवी मतलब जैसे कॉलोनी लग जाती है ना, कॉलोनी है, जोक वगैरह सब चीज़ें चिपक जाती हैं, जैसे जो पशु है वो तालाब में भी जाता है, तो उससे भी उसकी बचत होती है, ठीक है। तो इसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं, खुरैरा करते हैं। इससे रक्त संचार सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, ठीक है। रक्त संचार बॉडी अच्छी रहती है। अब तुम्हारे ऊपर ही कोई हाथ फेर दे, ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, एक अलग ही अनुभूति होती है, होती कि नहीं होती है, बस वैसा ही है, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रोकर एवं कैनुला के कार्य लिखिए, इनके कार्य क्या हैं। तो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब पशु को आफरा रोग हो जाता है, पशु के पेट में गैस बन जाती है, उसे बाहर निकालने के लिए, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए करते हैं। एक आफरा रोग होता है जिसको उसके अंदर गैस बन जाती है, पेट उसका जो है पेट पूरा फूल जाता है। ये क्या होता है, जैसे कि मौसम बदलता है जब ना, तो जैसे ही हरा चारा आता है, तो हरा चारा एकदम से अगर उसको हरा ही चारा दे दोगे तब ऐसा हो जाता है, या फिर और भी कारण बनते हैं इसके। लेकिन जो आपका है इसमें क्या होता है, इसका पेट फूल जाता है, गैस बन जाती है इस कारण। तो उसकी गैस को निकालने के लिए ये ट्रोकर और कैनुला मिलकर जो है यूज किए जाते हैं। आप समझते हैं आगे इसके बारे में। ट्रोकर में एक हत्था लगा होता है तथा अंतिम भाग नुकीला होता है, जिसकी सहायता से पशु को एक कोख में छेद करता है। दूसरा भाग कैनुला होता है, जो कि एक प्रकार का खोल होता है जो गैस को बाहर निकाल देता है। इसकी अंदर ट्रोकर रखा जाता है। कहने का मतलब ये है, अब से कोई पशु है, ये कोई पशु है, ये मेरा एक पशु है। अब पशु के यहाँ पर क्या एक कोख है, अब इसमें जो है वो क्या करेंगे, अब ये हमारा क्या है, ट्रोकर कैनुला। ये देखो कुछ इस प्रकार से आपका ट्रोकर और कैनुला दिखेगा इस प्रकार से। ये इसमें क्या है, ये हत्था है, ये क्या है इसका, ये इसका क्या है, ये हत्था है। अब जो हमारा ट्रोकर है इसको हम इसमें मारेंगे और ये नुकीला होता है तो इसके अंदर छेद हो जाएगा। इसके बाद जो इसका जो खोल होता है जिसमें यह पैक होता है, उस खोल को इसमें लगाकर हम इसके थ्रू से क्या निकालेंगे, इसके थ्रू से हम गैस को बाहर निकालते हैं। तो ट्रोकर का काम क्या है, इसमें छेद करने का कार्य समझ लो, और जो कैनुला है वो अंदर की गैस को बाहर निकालने का माध्यम बनता है, जिससे गैस बाहर निकले, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न था गुणांकन पत्र विधि क्या है। तो यह क्या है, यह एक आदर्श पशु की परख करने की विधि
है जिसमें हम एक आदर्श पशु के विभिन्न अंगों के लिए कुल 100 अंक होते हैं। यानी कि पूरा एक पशु है, उसके हर एक मान लो आँखों के लिए, आगे वाले भाग के लिए, आगे टांगों के लिए, पेट के लिए, हर एक कुल मिला के हर एक भाग के लिए टोटल 100 अंक होते हैं। टोटल 100 अंक होते हैं, ठीक है। विभिन्न अंगों को दिए गए अंकों के आधार पर पशु को प्राप्त कुल अंकों के अनुसार चयन करते हैं। अब टोटल कितने अंक दिए गए हैं उसके 100। अब उसमें से किस भाग को, किस अंग को तुम कितने नंबर दे रहे हो, उसके बाद हम उस नंबर को जितने आपने दिए हैं उनको जोड़ेंगे, तब जाके हम बताएंगे भैया कितना प्रतिशत जो है इसका सही परख है, यानी सही हमारे लिए पशु है, इसको हम बाई करें। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। तो परख करने के लिए कितना शुद्ध हमारी ब्रीड है इसको करते हैं गुणांकन पत्र विधि। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों पर। अब आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में आप देखेंगे जैसे कि, तो यहाँ पर है मेरिनो एक नस्ल है। मेरिनो किसकी नस्ल है? तो आपको डेली शाम को प्रैक्टिस सेट कराता हूँ मैं 9 बजे रात में, तो उसमें मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। मेरिनो एक नस्ल है, किसकी है? तो भेड़ पर। किसकी है? भेड़ की। रात में 9 बजे चलती है यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से सभी लोग देख सकते हो। मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। MCQ अति उत्तरी और आपके निश्चित उत्तरी गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गाय के शरीर का तापक्रम होता है, तो कितना होता है? गाय के तापक्रम होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या है? हमने आपको याद कराया, गाय, हमारी गाय क्या होती है? गाय को दान में दिया जाता है। गाय को दान में दिया जाता है। जब गाय दान दोगे तो क्या खाली गाय दे दोगे? तो गाय के साथ कुछ पैसा भी दिया जाता है, तो हम 101 रुपये लगा देते हैं। कितने? 101 रुपये। तो ऐसे याद रखो, गाय को हम दान में देते हैं और दान में हमेशा 101 रुपये भी लगाए जाते हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको जल्दी से। ठीक है, चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक करके जाना, बिना लाइक मत करना भाई। आपका कमेंट, आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इससे आइडिया लग पाता है कि हम कितना आपको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, आपकी मानसिकता हमको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आप क्या चाहते हो। इसलिए आपका लाइक और कमेंट्स जरूर है, चाहे आप जो भी करें, कमेंट्स करें या लाइक करें, जरूर करके बताएं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पशुशाला को धोने के लिए कौन से रोगाणुनाशक का प्रयोग करना चाहिए? कौन से रोगाणुनाशक का हम प्रयोग करते हैं पशुशाला को धोने के लिए, बताओ। तो इसके लिए हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे ऑप्शन आ जाते हैं, ये देखो, ये हमारे ऑप्शन आ गए हैं। कौन कौन से? फिनाइल है, आयोडीन है, कार्बोलिक अम्ल है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या होगा, पशुशाला को धोने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिनाइल हो जाएगा। फिनाइल का प्रयोग करते हैं धोने के लिए। नेक्स्ट क्या है, स्टीप का परीक्षण किस बीमारी से संबंधित है या फिर किया जाता है, किसमें? ठीक है, तो ये थनैला रोग में किया जाता है। किसमें? थनैला रोग में किया जाता है। चलो नेक्स्ट है प्रश्न, एक अंडे का औसतन भार होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ये भैया 50 से 60 ग्राम कह लो या फिर 58 ग्राम होता है। कितना? 58 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर अब रिक्त उत्तरीय प्रश्न आ गए हमारे। ठीक है, रिक्त उत्तरीय प्रश्न हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो भैया यहाँ पर क्या है, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम। तो विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस टॉरस है। क्या है? बॉस, यहाँ पर लिखिएगा बॉस टॉरस, ये आपका हो जाएगा विदेशी गाय का नस्ल। ठीक है, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अंडे का कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो यहाँ पर आप लिख सकते थे 145 से 150 दिन, 50 दिन होता है, 50 दिन होता है। नेक्स्ट है, हींग नामक पौधे से प्राप्त होती है। तो जो हींग होती है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? तो वो फेरूला नामक एक पौधा है। इस हींग के वैज्ञानिक नाम है इसका, हींग का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरूला। ठीक है, फेरूला स्पीसीज, तो उसी से संबंधित ये है। चलो ठीक है, आगे बस में फेरूला। नेक्स्ट देखो, वसा, घी में वसा की मात्रा। तो भैया ये 99.9% होती है, 99.9% होती है वसा। ठीक है, घी में 99.9% जो है वसा पाई जाती है। तो ये टोटल मैंने आपके सारे के सारे प्रश्न कवर किए हैं बहुत शालीनतापूर्वक
और आपको आगे भी इसी प्रकार के अगर मॉडल पेपर मुझसे चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सभी का, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।